और अगली बड़ी खबर, जहां भोजशाला मस्जिद विवाद पर आज बड़ा फैसला। इंदौर हाईकोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला। परिसर की धार्मिक प्रकृति विवाद पर आज फैसला होगा। फैसले से पहले धार में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरे धार जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो भोजशाला विवाद, और आज आपको ये अपडेट दें कि इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए हाईकोर्ट के फैसले पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं और आज इस विवाद पर बड़ा फैसला आने वाला है। इंदौर हाईकोर्ट आज सुनाएगा बड़ा फैसला। परिसर की धार्मिक प्रकृति विवाद पर आज फैसला आएगा और फैसले से पहले धार में सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अखिलेश सोलंकी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अखिलेश, आज का दिन बेहद अहम है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट आज इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला सुनाएगा। बिल्कुल रंजना, जिस तरह से भोजशाला का जो विवाद है काफ़ी गहरा है, सालों से है। 2022 के बाद फिर से इसमें एक तरह से तेज़ी आई और 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई हो रही थी। 12 मई तक लगातार सुनवाई हुई और फैसले को होल्ड किया गया था। आज तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इस पर फैसला आ सकता है। बड़ी बात यह है कि जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज है, उसको लेकर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। 1200 जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई थी और जुम्मे को फैसला आ रहा है। जुम्मा बहुत सेंसिटिव हो जाता है भोजशाला के लिए क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो रस्म अदायगी के तौर पर ही सही नमाज ज़रूर अदा करता है वहाँ पर। तो ये हर साल का या हर शुक्रवार का विवाद है, लेकिन अब फैसला जब आना है तो ये तय हो जाएगा कि भोजशाला पर हक किसका है, कि हिंदू पक्ष का है या मुस्लिम पक्ष का है। 2:30 बजे का वेट करना होगा और प्रशासन ने तमाम तैयारियां वहां पर की हैं। तमाम गतिविधियां जो हैं सब पर नज़र रखी जा रही है ताकि कोई अनरेस्ट वहां पर ना हो फैसले के बाद। जी रंजना। अखिलेश, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस वक्त क्या तस्वीरें, क्योंकि जाहिर तौर पर ये मामला अपने आप में काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि 12 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। कोई भोजशाला में या धार जिले में या आसपास कोई इस तरह की हरकत ना हो जाए फैसले के बाद, चाहे फैसला किसी भी पक्ष पर आए। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि फैसला किसी भी पक्ष में आएगा उसके बाद जो फिजा है उसको खराब नहीं होने दिया जाएगा। तो जैसे 12 लेयर की सुरक्षा है, 1200 से ज़्यादा जवान तैनात हैं, यानी कि तैयारी पुख्ता की गई है। और हमने देखा था कि जब भोजशाला में हनुमान जयंती पड़ती है या माता सरस्वती की जयंती पड़ती है तो उस समय बहुत विवाद की स्थितियां होती हैं, तब भी प्रशासन ने पिछले बार बहुत अच्छा एक तरह से प्रबंध वहां पर किया था। और अब जब फैसले की घड़ी है तो प्रशासन ने पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है और बड़े स्तर पर जो CID है वो भी नज़र रख रही है और जो असामाजिक तत्व हो सकते हैं, जो चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं, उन पर पहले से ही पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ बिल्कुल अखिलेश, और एक तरफ हिंदू पक्ष का अपना दावा है, मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है। भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर, तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि कमाल मौला मस्जिद। तो जाहिर तौर पर ये इसका विवाद या इतिहास बहुत बड़ा रहा है। बिल्कुल, इतिहास बड़ा रहा है। दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं। कोई इसको मस्जिद बताता है, कोई माता सरस्वती का मंदिर बता रहा है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात है। 2022 के बाद से इसमें तेजी आई। जैसे मैंने कहा कि हिंदू पक्ष ने यहाँ पर एक याचिका दायर की थी और उसके बाद ये फैसला जो है, आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी धार पहुंचे थे और इस विवाद का उन्होंने अपने भाषण में जिक्र भी किया था। कोर्ट में मसला चल ही रहा है और लगातार सुनवाई का एक रिकॉर्ड बना है। 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई होती है, तकरीबन 26 दिन की, 12 मई तक। और लगातार सुनवाई के बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि केसेस सालों साल चलते हैं और उनमें फैसले आने में वक्त लगता है क्योंकि डेट्स नहीं होती, लेकिन इस मसले पर लगातार सुनवाई हुई है। और आज जो बेंच है हाई कोर्ट की इंदौर बेंच एक बड़ा फैसला और एक फाइनल फैसला देने जा रही है। और रैपिड एक्शन फोर्स की बात हो, स्थानीय पुलिस की बात हो, इंदौर से पुलिस बल बुलाने की बात हो, साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद तमाम गतिविधि की मॉनिटरिंग भोपाल से कर रहे हैं। जी क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर इससे पहले भी हमने तमाम फैसले देखे, तमाम हियरिंग्स हमने देखी, और आज का फैसला कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, फिर आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा? देखिए, मसला सब जुडियस है। इस पर टिप्पणी करना पत्रकार के तौर पर या मीडिया संस्थान के तौर पर उतना ठीक नहीं होगा क्योंकि फैसला आने ही वाला है। लेकिन जो भी फैसला आएगा वो चैलेंज हो सकता है किसी भी पक्ष के द्वारा, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की रहा बाय डिफॉल्ट खुल जाती है। किसी भी पक्ष में अगर फैसला आता तो चैलेंज होगा, इसकी भी पूरी संभावना है। लेकिन फैसला आने के बाद चैलेंज होने के बीच में जो स्थितियां बने उसको लेकर बात हो। लेकिन अगर आज फैसला किसी भी पक्ष में आता है तो बड़ी जीत होगी उस पक्ष की, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। फैसला आने के बाद उसका चैलेंज होने की बात है, जैसे हम कह रहे हैं वो तय है।
सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा ही जाएगा और फाइनल फैसला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से बाद में आए। लेकिन आज जो पहला फैसला आएगा या जो लंबी सुनवाई के बाद फैसला आएगा एक नज़ीर बन जाए, क्योंकि हमने राम मंदिर केस में भी देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट तक एक तरह से अपहेल्ड रहा था। कुछ वैसी ही सिचुएशन धार को लेकर भी बन सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसके इतिहास पर बात करें अखिलेश, तो धार्मिक स्वरूप तय करने, हिंदू समाज को अधिकार देने की मांग की गई। फिर साल 2024 में एएसआई ने 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किया गया, तो इतिहास भी इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, इतिहास भी महत्वपूर्ण हो जाता है और एएसआई की रिपोर्ट बहुत अहमियत रखती है और राम मंदिर का जो वर्डिक्ट है उसका भी एक तरह से जो पूरी नज़ीर बनी थी या लकीर खींची थी उसका इस केस पर इम्पैक्ट साफ तौर पर बनता दिखेगा। और इसीलिए जो हिंदू पक्ष है बहुत उत्साहित भी नजर आ रहा है, उनको उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनका दावा भी कमज़ोर नहीं है, तमाम दलीलें हो चुकी हैं, तर्क हो चुके हैं, कोर्ट ने तमाम लोगों की ज़रा सुन ली है। लगातार 26 दिन तक सुनवाई करने के बाद आज फाइनल फैसले की घड़ी है और क्योंकि नमाज 1 बजे के आसपास होती है जुम्मे की, तो नमाज के बाद 2:30 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है। जी अखिलेश, और धार के ऐतिहासिक भोजशाला विवाद पर एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कितना असर डाल सकती है? देखिए, सर्वे रिपोर्ट पर बहुत कुछ तय होता है क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में इस बार तकनीक का बहुत इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जब पहले विवाद होते थे या पुराने जो विवाद रहे उनमें उस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ, तो कब का है, कितना पुराना है, उसकी साइंटिफिक एक तरह से वेरिफिकेशन होती है और साइंटिफिक डाटा जो है उसके ज़रिए चीज़ों को रखा है। तो एएसआई की रिपोर्ट है और जो साइंटिफिक डेटा है वो बहुत कुछ तस्वीर को और एक तरह से तस्वीर जो है उसको बनाता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, और संस्कृत, प्राकृत, अरबी और फारसी के शिलालेख और इसी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सर्वे के दौरान अखिलेश संरचना का निर्माण या प्राचीन मंदिरों के अवशेषों से भी गया था, तो ये तमाम चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, और जो अंदर का एक कमरा था जिसको लेकर तमाम बातें कही गई, खासतौर से जो कमल का निशान था या देवताओं के निशान थे वो भी वहाँ पे सर्वे पे होंगे। ऊपर जिस तरह के मस्जिद का स्ट्रक्चर था उसको लेकर भी बात है। लेकिन असली बात है कि एएसआई क्या मानता है, कि ऐतिहासिक कितना है, पुराना जो दावा हिंदू पक्ष का वो कितना मजबूत है, बहुत कुछ तय करेगा साइंटिफिक फैक्ट्स पर और खास तौर पर एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर। एएसआई की जो रिपोर्ट है इस पूरे केस में एक बड़ा जजमेंट का कह सकते हैं बिंदु तय करेगा। और एएसआई की जो रिपोर्ट है, जो आपने पहले भी चीज़ें पढ़ी होंगी जो छन छन के आई थी कि क्या कुछ मिला है खुदाई के दौरान या सर्वेक्षण के दौरान, और जो साइंटिफिक सर्वेक्षण हुआ उसके दौरान, तो साइंटिफिक सर्वेक्षण को जनरली उसको कोई एक तरह से चैलेंज नहीं कर सकता है, कोर्ट उसको अपहेल्ड करेगा। इस तरह की उम्मीद हिंदू पक्ष को है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप।